नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूं। गाइस, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी का जो दूसरा पार्ट है, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आज हमारी चर्चा होगी, राइट। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी के बारे में जितना इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे मैंने सब करवा दिए हैं। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, कैसे पहचानोगे कि ये प्राइमरी मेमोरी है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, रैम के कितने पार्ट होते हैं, रोम के कितने पार्ट होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, इस समय हम कौन सा रोम यूज करते हैं। अगर ये क्लास आपने नहीं देखी है तो आप इसके पहले वाली प्रीवियस क्लास जरूर देख लेना। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर में बहुत ही मेन टॉपिक जिसका नाम है सेकेंडरी मेमोरी। सॉरी, कंपनी लिख दिया मैंने, कंप्यूटर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, जैसे मैंने आपको बताया था सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी को और भी नामों से जाना जाता है। जैसे इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? इसे ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे हम बैकअप मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, बैकअप मेमोरी। इसके कई सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है। सिनोनिम जानते हो ना, एंटोनिम्स नहीं, सिनोनियम। इसके बहुत सारे पार्ट, मतलब नाम वही होता है, ठीक है। इसे चाहे तो आप सेकेंडरी मेमोरी कह लो, ऑक्सिलरी मेमोरी कह लो, चाहे तो आप इसे बैकअप मेमोरी कह लो, आप चाहे तो इसे आप एक्सटर्नल मेमोरी कह लो। इसे इन सभी नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी क्यों कहा जाता है? सबसे पहली बात आती है सेकेंडरी मेमोरी की। इसे सेकेंडरी मेमोरी क्यों कहते हैं? तो वे मेमोरी जो अप्रत्यक्ष रूप से सीपीयू से जुड़ी होती है उसे सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो आपका जो सीपीयू होता है उससे डायरेक्ट जुड़ी होती है तो वो तो प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी कि जो मदरबोर्ड से जुड़ी है, मदरबोर्ड के अंदर जो आपका कनेक्ट होता है रैम से और रोम से, ठीक है, तो वो आपकी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी जो आपका डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कनेक्ट होता है सीपीयू से, उसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। या फिर ऐसा समझ लो कि सीपीयू सेकेंड टाइम जिस मेमोरी का यूज करता है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी का यूज करती है। सबसे पहले प्राथमिक मेमोरी का ही यूज किया जाएगा, प्राइमरी मेमोरी का, फिर सेकेंड टाइम में सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है। या फिर ये कह लो कि प्राइमरी मेमोरी को फास्ट करने का काम कौन करता है? आपका सेकेंडरी मेमोरी करता है। आया समझ में? ये आपके मदरबोर्ड से नहीं, सीपीयू से इनडायरेक्ट कनेक्ट होता है, इसीलिए इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल मेमोरी क्यों किसे कहते हैं? इंटरनल मतलब अंदर और एक्सटर्नल मतलब बाहर, ठीक है। यानी जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर से ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कनेक्ट होता है, इसीलिए इसे एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? बाहरी। आए समझ में? बाहरी। जैसे पेन ड्राइव है ना, पेन ड्राइव कहाँ लगता है? क्या सीपीयू के मदरबोर्ड में लगता है? नहीं, सीपीयू के बाहर लगता है ना, एक्सटर्नल पार्ट होता है, कंप्यूटर से डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट जुड़ा होता है। इसी की वजह से इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। ये हो गया सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मैंने आपको बता दिया। सेकेंडरी मेमोरी इसलिए कहता है कि पहली मेमोरी के बाद दूसरी बार सीपीयू जिसका इस्तेमाल करता है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। फर्स्ट टाइम में किसका यूज करता है? प्राइमरी मेमोरी का। सेकेंड टाइम में किसका करेगा? सेकेंडरी मेमोरी का, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। क्लियर है? और भी देखो अब आता है इसे ऑक्सिलरी मेमोरी क्यों कहते हैं, है ना। तो सीडी डीवीडी सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। और ये क्या है? ये आपका ऑप्टिकल मेमोरी है, ठीक है। ये क्या है? आपका ऑप्टिकल मेमोरी होता है, इसी की वजह से इसे क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इसी के पार्ट होते हैं ना, सीडी डीवीडी, ठीक है। तो ये सब क्या है? ऑप्टिकल डिस्क होता है, ठीक है। क्या होता है? ये सब आपका ऑप्टिकल मेमोरी के अंतर्गत आता है, इसी की वजह से इसे सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? बैकअप का मतलब क्या होता है? ये वो मेमोरी होता है जो आपके बैकअप देने का काम करता है। बैकअप समझते हो? हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कंप्यूटर में कोई भी एक अच्छी सी फाइल बनाई, मान लो एक रिज्यूम ही बनाया, ठीक है।
तो उसका बैकअप हम किस में रख लेते हैं। मान लो पेन ड्राइव हमारे पास है, कंप्यूटर में तो है ही, हम सोचते हैं क्यों ना हमारे पेन ड्राइव में हो जाए, तो पेन ड्राइव उठाते हैं और पेन ड्राइव में कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो ये आपके पेन ड्राइव में भी आ जाता है। तो ये क्या होता है, बैकअप मेमोरी है। अगर कंप्यूटर किसी कारण से नहीं चालू हो पाया, नहीं चल पाया, कंप्यूटर करप्ट हो गया, कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है, तो आप पेन ड्राइव में आप बैकअप रखे हो तो उसे आप आराम से किसी दूसरे कंप्यूटर में लगा के आप देख सकते हो। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बैकअप। ठीक है, कंप्यूटर के वो पार्ट जो कंप्यूटर से लग कर नहीं आते हैं। ठीक है, क्लियर है। एक एग्जांपल और भी समझो कि कंप्यूटर का वो पार्ट जो कंप्यूटर में लग के नहीं आते हैं बल्कि अलग से खरीद के लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये सेकेंडरी मेमोरी आपकी मेमोरी फुल ना हो जाए इसलिए इसे अलग से ड्राइव को यूज़ किया जाता है। क्लियर है। आप इसमें क्या लिखोगे, तो आप लिख लो ये आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, कैसा मेमोरी होता है, तो आप लिख सकते हो। सबसे पहले तो सॉरी, सबसे पहले तो लिखो सेकेंडरी मेमोरी कहते किसे हैं। ठीक है, यहाँ से लिखो, यहाँ लिखो दोज मेमोरी विच indirectly connect with CPU is known as secondary memory। दोज मेमोरी वे मेमोरी विच इनडायरेक्टली कनेक्ट विथ CPU, जो CPU से डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट क्या होती है, कनेक्ट होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और क्या क्या है, तो आप लिख सकते हो ये आपका नॉन वोलेटाइल यानी कि लाइट भागे चाहे आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर जो डाटा है वो आपका हमेशा जीवित रहेगा जब से आप उसे डिलीट नहीं मारोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये क्या है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्या है ये, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, और क्या है, इट अलाउ टू यूजर स्टोर डेटा, ये आपको डेटा स्टोर करने के लिए अलाउ करता है। किसे, यूजर। यूजर कौन होता है, जो कंप्यूटर को यूज करता है वो यूजर होता है, जैसे आप, मैं, अदर पर्सन, है ना। आ जाओ, आप ये भी लिख लो इसमें, इट अलाउस ए यूजर टू स्टोर डेटा। ठीक है, ये अलाउ करता है यूजर को क्या करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए। प्राइमरी मेमोरी से अधिक देखो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है ना, अधिक से अधिक आप प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम जो होता है, अधिक से अधिक आप रैम 16 GB तक, अब मार्केट में आ गया तो 16 GB तक का आप स्टोर कर सकते हो, है ना। रैम और रोम पे अधिक से बात कर ले, जो रैम की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी में 16 GB तक स्टोर होता है, लेकिन बात की जाए सेकेंडरी मेमोरी की, हार्ड डिस्क वगैरह की, तो वो अब TB में आने लगा है। TB का मतलब समझते हो, एक TB में मैं यहाँ बता दे रही हूँ 1 TB, GB लिख दिया मैंने। एक TB में आपका 1024 GB होता है ना। इस समय हम जब अपने मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं तो हमें 1 GB या 2 GB या 1.5 GB या 3 GB ऐसे मिलता है एक दिन में। GB कितना होता है, बहुत होता है ना। तो 1 TB यानी 1024 GB का अब डेटा आपका हार्ड डिस्क आने लगा और मैक्सिमम आपका 16 TB तक आने लगा है, यानी इसमें आप 16 का मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। इतना GB बहुत होता है, बहुत बहुत बहुत। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, सेकेंडरी डिवाइस। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी डिवाइस के पार्ट। सेकेंडरी डिवाइस के कितने पार्ट होते हैं, आई होप क्लियर होगा। कपड़ा देना, ये आप लोग इसे उतार लो। ठीक है, मैं साइड में हो जा रही हूँ। चलो अब मैं थोड़ा सा पार्ट लिखवा दूँ। सेकेंडरी मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं ना, रैम और रोम, उसी प्रकार से सेकेंडरी मेमोरी 3 प्रकार के होते हैं।
चलो कौन कौन से, आज मैं केवल टाइप लिखवाऊंगी और उसके बारे में मैं नेक्स्ट डे से पढ़ाऊंगी, क्योंकि इतना पहले आप पढ़ लो, इतना आपको आना चाहिए। मुझे नहीं है कि मैं पूरा रामायण एक दिन में ही ख़त्म कर दूँ, मुझे पूरा रामायण पढ़ने से मतलब, पढ़ाने से मतलब नहीं है। मेरा मेन मकसद है आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया, समझ लीजिए मेरा पढ़ाना सार्थक है। ठीक है, आ जाओ। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लो। पहला होता है आपका मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क किसे कहते हैं, क्या कौन सा इस समय यूज हो रहा है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क। दूसरा आता है आपका ऑप्टिकल डिस्क। तीसरा आता है इलेक्ट्रिकल डिस्क। इलेक्ट्रिकल डिवाइस कह सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हो फ्लैश मेमोरी, या फिर इसे कह सकते हो आप यूएसबी। ठीक है, ठीक है, या इसे आप कह सकते हो मेमोरी कार्ड। जो पेन ड्राइव वगैरह आता है ना, वो तीसरे पार्ट में आएगा। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो इसमें जो पहला आता है वो होता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क। और जो दूसरा आता है वो आपका होता है हार्ड डिस्क। इसमें जो आता है ऑप्टिकल डिस्क, इसमें पहला आता है आपका पहला CDR। CD का पूरा नाम क्या होता है, CDR का पूरा नाम क्या होता है, इसके बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, पहले इनके टाइप्स को देख लो आप। दूसरा होता है CD-RW। तीसरा होता है CD-ROM। ठीक है, इसके बाद आपका होता है DVD। चौथा, 5वां होता है आपका ब्लू रे डिस्क। क्या है इसमें अंतर, ठीक है, दिखाई दे तो रहा है ना। क्लियर है गाइस, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। जो सेकेंडरी मेमोरी होता है ये 3 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जिसे हम फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम USB के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आ गया आपका मैग्नेटिक डिस्क में। तो अब एक एक पार्ट को मैं उठाऊंगी। ठीक है, 1 बाय 1। सेकेंडरी मेमोरी इतना समझ में आपको आ गया होगा, ये उसके पार्ट है, आप इसे नोट कर लेना, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहला एक टॉपिक उठाऊंगी और उसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पूरा डिटेल पढ़ाया है। क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना, एक बार अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को बता दो कि क्लास चल रही है। बिल्कुल फ्री क्लास है, NCERT बेस्ट है, जो भी आपके पेपर में आएगा, ठीक है, वो इससे रिलेटेड ही आएगा, इससे हटकर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी कि आपका ये सेकेंडरी मेमोरी खत्म हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, हर एक चीज़ को बारे में क्लियर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।